हेलो गाइज, आप सभी का कुमार विष्णु क्लासेस चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, आज हम लोग जो है उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड। देखिए, वैदिक काल को जो है दो भागों में बांटा गया था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की समय सीमा की बात करें, ये हम 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक मानते हैं। ठीक, तो देखिए मुख्य कारण क्या था। उत्तर वैदिक काल में हुआ क्या, लोहे की खोज हुई। किसकी खोज? लोहे की खोज। ठीक, कब हुई? 1000 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुई? अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पर लोहे की खोज हुई 1000 ईसा पूर्व में। जब ये खोज हुई तो लोहे की खोज ने जो है हर एक चीज में परिवर्तन लाया। जैसे कृषि में लोहे का उपयोग, शस्त्र वगैरह में उपयोग, हर एक चीजों में मतलब लोहे का उपयोग होने लगा। उत्तर वैदिक काल जो है ये पूर्व वैदिक काल की पृष्ठभूमि पर ही इसका जो है शुरुआत हुआ, मतलब उसके बाद उसी की सतह पर, पृष्ठभूमि पर। तो उत्तर वैदिक कालीन जो साहित्य है, देखिए जो वैदिक साहित्य है, तो वैदिक साहित्य में तो सब आ गया। पूर्व वैदिक वाले भी आ गए, मतलब पूर्व वैदिक काल के भी आ गए और उत्तर वैदिक काल के भी आ गए। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो आते हैं हमारे 4 वेद आते हैं, मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद। इनके अतिरिक्त जो है ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये सब वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो जो हमारा पूर्व वैदिक काल है उसको ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं। ऋग्वैदिक काल मतलब ऐसा काल जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद के माध्यम से होती है। तो ये जो ऋग्वेद है इसके माध्यम से हमें पूरे ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल की जानकारी होती है। ये उस समय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और बाकी यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद, ये सब जो है उत्तर वैदिक कालीन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। मतलब अगर हम पूर्व वैदिक कालीन साहित्य की बात करें तो उसमें मुख्यतः ऋग्वेद ही है। तो इन सब की रचना जो है वेदों पर ही आधारित है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वेदों पर ही लिखे गए हैं, आरण्यक भी वेदों का ही मतलब है, उपनिषद जो है मूल बातें हैं, दार्शनिक बातें हैं वेदों से। तो जो हमारा उत्तर वैदिक काल की जानकारी है वो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद के माध्यम से हमें पता चलता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो उत्खनन के माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है। तो कुछ उत्खनित स्थल हैं उस समय के, हस्तिनापुर, जैसे अतरंजी खेड़ा है, यहाँ से लोहे की प्राप्त हुई। उत्खनित स्थलों में हस्तिनापुर है, आलमगीरपुर है, मेरठ, हस्तिनापुर भी मेरठ में, अतरंजी खेड़ा है, नोह है, ये जो है उत्खनित स्थल है। ठीक, कब के? उत्तर वैदिक काल के।
तो हमें जो है चित्रित धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक काल की विशेषता है। उत्खनन जब हुआ तो हमें चित्रित धूसर मृदभांड मिले, वहां पे अन्य मृदभांड भी मिले हैं, लेकिन जो चित्रित धूसर मृदभांड मिला है यही उत्तर वैदिक काल की विशेषता है। जैसे आर्य जो थे ऋग्वैदिक काल में, अगर उनकी क्षेत्र की बात करें तो छोटा क्षेत्र था, अब जो है उनका क्षेत्र जो है बढ़ा, उनका जो क्षेत्र है बढ़ा। जैसे अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में उनका जो क्षेत्र है आर्यों का, देखिए जो उत्तर वैदिक काल में था विस्तार, भौगोलिक विस्तार की बात करें तो आर्य जो है उनका जो विस्तार हुआ, इधर जो है बिहार में गंडक जो नदी है बिहार के पास, गंडक नदी, सदानीरा भी इसका नाम मिलता है, यहाँ तक ये फैले, ठीक। इधर नर्मदा नदी तक, इधर हिमालय तो है ही, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में नर्मदा, पूर्व में गंडक नदी, पश्चिम में अफगानिस्तान। मतलब आर्यों का जो विस्तार हुआ, देखिए आर्य धीरे धीरे फैलते हुए चले जाते। शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है, इसमें हमें नर्मदा नदी का जो नाम है रेवा नदी मिलता है। देखिए नर्मदा नदी का जो है नाम शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में रेवा नदी मिलता है। इसके साथ साथ उत्तर वैदिक कालीन जो ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, उनमें हमें सतपुड़ा और विंध्य पर्वत की भी जानकारी मिलती है, ठीक। तो गंडक नदी जो है सदानीरा नदी, इसका नाम मिलता है। तो हम देखिए जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में एक कथा मिलती है हमें, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हमें एक कथा मिलती है जिसे विदेह माधव की कथा बोलते हैं। ये जो कथा है विदेह माधव की, इसको देखिए समझते हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हमें जो है विदेह माधव की कथा मिलती, विदेह माधव की कथा, ये हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ मिलती है। तो इस कथा में है क्या, देखिए सरस्वती नदी जो है, तो विदेह माधव जो थे सरस्वती नदी के तट पर रहते थे। विदेह माधव जो राजा थे, ठीक। इनका पुरोहित गौतम राहुगण था। तो इन्होंने अपने पुरोहित गौतम राहुगण से कहा कि हमें मतलब साम्राज्य विस्तार करना है, तो क्या करें। तो गौतम राहुगण ने एक यज्ञ कराया। इन्होंने अपने पुरोहित गौतम राहुगण की सहायता से अग्नि को के माध्यम से जंगलों को जलाते हुए ये जो है पूरब दिशा की ओर बढ़े। जब पूरब दिशा की ओर बढ़े तो बढ़ते गए जलाते जलाते फिर सदानीरा जो है मतलब गंडक नदी जो है वहां पे जा करके रुक गए। अग्नि ने मतलब अग्नि जो है बुझ गई, जल था तो अग्नि बुझ गई। तो वहां तक इससे हमें यह पता चलता है कि उस समय जो है आर्यों की जो है भौगोलिक विस्तार जो है वहां तक रहा हो। ये हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से जानकारी मिलता है। देखिए उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में लोहा श्यामयस या कृष्णायस के नाम से मिलता है। इसका नाम जो है श्यामयस या कृष्णायस मिलता है। अगर हम उल्लेख की बात करें तो प्रथम उल्लेख हमें जो है यजुर्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में प्रथम उल्लेख। लेकिन अगर हम स्पष्ट वर्णन की बात करें, इसका स्पष्ट वर्णन कहाँ है, तो लोहे का स्पष्ट वर्णन जो है श्यामयस या कृष्णायस का स्पष्ट वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद, ठीक। हम लोग उत्खनन स्रोत के अंतर्गत मृदभांड की बात करेंगे। तो देखिए मृदभांड जो हमें 4 प्रकार के मिले हैं। तो काले लाल मृदभांड, देखिए काले लाल मृदभांड जो मिले हैं ये जो है उत्तर हड़प्पाई लोग या गैर आर्य लोगों के द्वारा प्रयोग में लिए जाते हैं। तो उत्तर हड़प्पाई मतलब जो हड़प्पा जो है
हड़प्पा काल का जब उत्तर बाद का जो पीरियड है थोड़ा, उस समय जो है हमें काले लाल मृदभांड मिलते हैं। जैसे उत्तर हड़प्पा कालीन से हमें तात्पर्य है जो संस्कृति पढ़ते हैं हम लोग, जोरवे वगैरह संस्कृति पढ़ते थे ना ताम्रपाषाणी काल में, तो ये हम समझ सकते हैं। और लाल मृदभांड जो मिले हैं, लाल मृदभांड ये जो है सबसे ज़्यादा प्रयुक्त मृदभांड है, सर्वाधिक प्रयुक्त मृदभांड है और सबसे ज़्यादा प्रयोग किए गए। तो मानी सी बात है कि सबसे ज़्यादा प्रयोग किसके द्वारा किए जाएंगे? सामान्य जनता के द्वारा किए जाएंगे। कौन? लाल मृदभांड। और तीसरा है चित्रित धूसर मृदभांड, PGW बोलते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर। तो ये जो PGW है, चित्रित धूसर मृदभांड है, ये उच्च वर्गों के द्वारा प्रयोग किया जाता था। थाली और कटोरे की हमें प्राप्ति हुई है जो कि भूरे रंग के हैं, इसीलिए इसका चित्रित धूसर मृदभांड नाम है। फिर उच्च वर्गों के द्वारा ये प्रयुक्त में किए जाते थे। थाली कटोरे भूरे रंग के हैं। लोहे की प्राप्ति और चूड़ियों की प्राप्ति, इसके साथ साथ यहाँ पे लोहे की प्राप्ति और चूड़ियों की भी प्राप्ति हमें हुई है। चित्रित धूसर मृदभांड जो है उच्च वर्गों के द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं और उत्तर वैदिक काल की यही विशेषता है। यही मृदभांड जो है मेन मृदभांड है, यही उत्तर वैदिक कालीन विशेषता है। लोहे की प्राप्ति हुई है और चूड़ी, कांच की चूड़ियों की भी हमें प्राप्ति हुई है। और NBPW उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड, ये जो है उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में ये प्रयोग किए गए। उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में इनका प्रयोग किया गया। अब हम लोग जो है उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक जीवन, राजनीतिक स्थिति या राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें। तो देखिए उस समय का जो राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में जो था क्या कि पहले देखिए जब पूर्व वैदिक काल था तो कई जन थे, जैसे आर्यों के कई जन थे, पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रुह। तो ये जो जन थे वो अब जन नहीं रह गए, वो उनका मतलब विस्तार हुआ, एकीकरण हुआ। उसी प्रकार जो छोटे छोटे उस समय जन होते थे तो उनका भी मिक्स हुआ। तो कुरु और पांचाल ये जो है जनपद हो गए, जन से अब जनपद हो गया। कुरु और पांचाल हमें दो जो हैं बहुत अधिक वर्णन हमें मिलता है, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए लोहे के प्रयोग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले लोहे का जो प्रयोग है तीर, बर्छी, भाला, मतलब जो अस्त्र शस्त्र थे उनके रूप में किया गया। कृषि का जो कृषि में जो उपयोग है उसको बाद में लाया गया। सबसे पहले इन्हीं सब चीज़ों में लाया गया, अस्त्र शस्त्रों में। फिर उसके बाद जो है कृषि के क्षेत्र में लोहे का जो है प्रयोग किया गया। ठीक, देखिए उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले जो थे मतलब ऋग वैदिक काल में आर्य जो थे उनका जो है बिल्कुल क्लियर तो था नहीं, मतलब बसना अस्थायी निवास था। अब जो है स्थायी निवास होने लगा। मतलब कि ऋग वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में आर्यों का कोई स्थायी निवास नहीं था, स्थायी निवास था और मुख्य जो उनका व्यवसाय था पशुपालन। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय है वो अब जो है कृषि हो गई, कृषि के बाद जो है पशुपालन हो गई, कृषि के बाद पशुपालन। छोटे छोटे जो उसमें जन मिलते हैं वो सभी जन, अब इतना विभाजन नहीं था, अब एक में बंध गए जनों और जन से जनपद बन गया। ठीक, राजा की शक्ति में वृद्धि हुआ। ठीक, अब कर व्यवस्था का विस्तार हुआ जो कि अब नियमित कर व्यवस्था हो गई। पहले क्या था, इसके पहले मतलब पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में कर जो है अपनी स्वेच्छा से व्यक्ति देता था। अब क्या नियमित कर दिया गया कि एक नियमित कर दिया जाएगा। तो राजा का महत्व, शक्ति में वृद्धि और पद जो है वंशानुगत हो गए और कर व्यवस्था का विस्तार हुआ, मतलब नियमित रूप से कर लिया जाने लगा। देखिए कुल मिला के ये हम कह सकते हैं कि उस समय जो है आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई, राजा की मजबूत हो गई और जो लोग थे उनकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई।
अब जो है पहले जैसे उत्पादन नहीं है, थोड़ा अच्छा अधिशेष उत्पादन करने लगे, सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा। अभी हम आर्थिक स्थिति में ये सब बात बताएंगे। तो कर व्यवस्था का विस्तार हुआ, नियमित कर व्यवस्था हो गई। लौह क्रांति की वजह से कृषि, खेती का और शिल्प, उद्योग धंधे, इन सभी चीज़ों का उत्पादन जो है बढ़ा। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसमें हमें दैवोत्पत्ति सिद्धांत, राजा का दैवोत्पत्ति सिद्धांत मिलता है कि राजा की शपथ, राजा की उपाधियाँ, ये सभी वर्णित हैं। जैसे अगर उपाधियों की बात करें तो जो समुद्र पर्यटन पृथ्वी का शासक होता था उसको जो है एकराट शब्द से संबोधित किया गया, और अथर्ववेद में एकराट शासक को जो है सर्वोच्च शासक के लिए कहा गया। देखिए रत्निन जो थे, हमने बताया था कि रत्निन जो है सहयोग जो करते थे प्रशासन में, तो रत्निनों की जो है इस काल में संख्या बढ़ी, और प्रथम श्रेणी में जो आते थे रत्निन में वो पटरानी जो होती थी, राजा की प्रिय रानी, तो ये आते थे, युवराज, और फिर उसके बाद पुरोहित हैं, सेनापति हैं, सूत हैं, सूत मतलब जो राजा का सारथी होता था, और जितने भी जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे वो सभी हमें मिलता है। तो रत्निनों की संख्या जो है बढ़ी, रत्निन की संख्या बढ़ी, मतलब अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई। ठीक, और यज्ञों के माध्यम से जो है शक्ति बढ़ाई इन्होंने, यज्ञों के माध्यम से अपनी शक्ति को बढ़ाया। किन्होंने? राजा ने, राजा जो थे उन्होंने यज्ञों के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ाई, और यज्ञ इसीलिए किए जाते थे जिससे शक्ति प्रदर्शन हो, शक्ति को बढ़ाया जाए। तो राजसूय यज्ञ, तो राजसूय यज्ञ देखिए होता था। राजसूय यज्ञ क्या है? विभिन्न यज्ञ मिलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण यज्ञों की हम बात करेंगे। राजसूय यज्ञ जो है ये राज्याभिषेक के अवसर पर राजा जो है 12 रत्निन के घर पर जाता था और उन्हें रत्न बलि प्रदान करता था। बलि माने पुरस्कार, कोई रत्न बलि मतलब पुरस्कार ही दिया करता था, 12 रत्निन के घर जाता था। ठीक, फिर अश्वमेध यज्ञ की बात करें, ये जो है क्षेत्र विस्तार के लिए यज्ञ किया जाता था। इसमें जो है एक घोड़ा भेजा जाता था, छोड़ा जाता था, फिर वो घोड़ा जिस किसी के भी राज्य में जाता था, अगर उस घोड़े को नहीं पकड़ा जाता था तो ये माना जाता था कि वह राज्य उस राजा के अधीन हो गया है। ठीक, और मान लीजिए वो राजा घोड़े को पकड़ लेता है जिसके राज्य में गया है घोड़ा, तो जो घोड़ा छोड़ा गया है उसको पकड़ लिया तो उसको राजा से युद्ध करना पड़ता था जिसका वो घोड़ा है। तो ऐसा मतलब वर्णन मिलता है अश्वमेध यज्ञ के बारे में। ये अगर रामायण में देखेंगे तो उसमें भी है, जैसे जब श्री राम ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने जो घोड़ा छोड़ दिया तो वो सभी के राज्य में से हुआ, तो लव और कुश उन्होंने पकड़ लिया था, इस कारण से युद्ध हुआ था, जानते ही हैं। ठीक, तो वही अश्वमेध यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ होने लगा। वाजपेयी यज्ञ ये रथ दौड़ में राजा की जीत, रथ दौड़ एक होता था इसमें राजा की जीत, जानबूझ के राजा को जिता देते थे। मतलब अगर मान लीजिए जैसे हारने भी लगा तो भी जिता देते थे क्योंकि राजा है। तो ये कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इसमें जो है राजा का महिमा मंडन किया गया है। ठीक, सभा एवं समिति का महत्व अभी भी था, ऐसा नहीं कि उत्तर वैदिक काल में था नहीं, लेकिन अब महत्व जो है कम हो गया। क्यों? क्योंकि राजा की शक्ति बढ़ी, तब थोड़ा कम महत्व। विदथ जो है, जो संस्था थी, विदथ का जो है नामो निशान अब नहीं मिलता है, मतलब विदथ का अता पता नहीं। ठीक, सैन्य एवं न्याय व्यवस्था की बात करें तो सैन्य एवं न्याय व्यवस्था जो थी अभी भी जो है पूर्णतः स्थायी नहीं हुआ था। ठीक, अब जो है देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें जानते हैं। जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, तो देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है। देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में हमें जो मिलता है वर्णन, मतलब कि राजा की जो उपाधियों के बारे में बताए थे अभी, कि राजा की उपाधियां उसमें बताया गया, उपाधियों के बारे में, तो उसी के बारे में ध्यान से देखिए। ये जो है उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, ये पूरब। तो जो राजा होता था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो इसलिए हमने कहा यहाँ बता दें क्लियर।
तो ऐत्रेय ब्राह्मण में जो ग्रंथ जो है उसमें जो हमें वर्णन मिलता है, जो उत्तर में शासन करता था राजा जो, उसको विराट बोलते थे, तथा उसके जो साम्राज्य होता था उसको ये देखिए वैराज्य बोलते थे। जो उसका साम्राज्य है उसको वैराज्य बोलते थे, और राजा जो होता था उसको विराट बोलते थे। ऐसा उत्तर में था। जो राजा दक्षिण में राज्य करता था उसका जो है, जो राजा दक्षिण में राज करता था उसको जो है भोज बोलते थे, मतलब भोज नामक उपाधि भोज, और इसके राज्य को भोज्य बोलते थे। ठीक। और जो राजा पूरब में राज करता था उसको स्वराट, स्वराट बोलते थे, स्वराट कहते थे। ठीक। और इसका जो राज्य होता था उसको स्वराज बोलते थे, स्वराज्य, स्वराज्य। ठीक। जो पूरब में राज करता था उसकी उपाधि स्वराट थी, और उसके शासन, उसके जो क्षेत्र होता था उसको स्वराज्य बोलते थे। जो पश्चिम में राजा राज्य करता था उसको सम्राट बोलते थे, और उसके राज्य को साम्राज्य बोलते थे। ऐसा हमें ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। कहने मतलब ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में यह वर्णन मिलता है कि विभिन्न राजा की विभिन्न उपाधियों को वर्णन मिलता है। तो जो विराट था, जो उत्तर में राज्य करता था, विराट उसको उपाधि थी। उसके साम्राज्य को वैराज्य, उसके क्षेत्र को मतलब वैराज्य बोलते थे। पश्चिम में तो सम्राट उपाधि, साम्राज्य क्षेत्र का, और दक्षिण में भोज, भोज्य उसके राज्य का नाम, और पूरब में स्वराट राजा की उपाधि और स्वराज्य उसके क्षेत्र का नाम, और मध्य में जो राज्य करता था, मध्य में उसको राजा बोलते थे, जो मध्य के क्षेत्र में राज्य करता था, और इसके जो क्षेत्र था उसको राज्य बोलते थे। ठीक, ये थोड़ा जानना था। देखिए कुछ रत्निन की बात कर लेते हैं। वैसे बुक्स में पढ़ेंगे तो काफ़ी रत्निनों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो कुछ रत्निन जैसे पुरोहित था, पुरोहित जो है धार्मिक कार्य अनुष्ठान ये सब कराता था, और राजा का जो है मुख्य पुरोहित होता था, और उन राजा की जो पटरानी है वो भी आती थी रत्निन में ही, उनका भी कार्य था निरीक्षण वगैरह का। और सेनानी देखिए, सेनानी जो है सेनापति को बोलते हैं सूत, राजा का सारथी या जो सारथी था। ठीक, ग्रामणी की बात, सूत मतलब सारथी। ग्रामणी की बात करें तो गांव का मुखिया। संग्रहिता की बात करें तो कोषाध्यक्ष को बोलते थे। भागदूत की बात करें तो अर्थमंत्री था ये। शतपथ की बात करें जो 100 ग्रामों के समूह का अधिकारी होता था उसको शतपति बोलते थे। तो इस प्रकार से जो है अनेक जो है रत्निन है, और उत्तर वैदिक काल में रत्निनों की संख्या बढ़ी पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा। ढेर सारे रत्निन हुए।